हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को शो करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर, सो दैट द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। देखिए, फर्स्ट द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर का मतलब है हमारे पास, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए की मल्टीप्लाई अगर हम ए में करेंगे तो वही हमारी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर होगी। ए स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, ए स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम ए में करेंगे तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए, वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फाइंड होनी चाहिए, और वो भी कितने ऑर्डर की, जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर वो है -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। ये ए मैट्रिक्स गिवन है। तो ए स्क्वायर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, तो वो होगा -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। और इसका हमें प्रोडक्ट किस मैट्रिक्स के साथ करना है, सेम मैट्रिक्स। तो वो है -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। प्रोडक्ट करना है, इजीली है। सेम वही प्रोसेस हमारा, रो टू कॉलम, रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड, रो का थर्ड एलिमेंट, कॉलम का थर्ड एलिमेंट। तो -5 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, -8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये माइनस का साइन है, 8 3 जा 24, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड में करेंगे अब सेकंड कॉलम में, -5 की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो 5 8 जा 40, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। -8 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 8 5 जा 40 अगेन, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 2 जा 16, और माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। अब इसी नंबर के, सॉरी, ये 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, ये भी माइनस का है। और यहाँ 0 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर, ये 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 0 होगी, और वो भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में करेंगे, -5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, -8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी क्या होएगा हमारा, 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड होगा, यहाँ पर 0 ही फाइंड होगा। अब फर्स्ट रो कंप्लीट, अब सेकंड रो के लिए सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में, 3 5 जा 15, और साइन कैसा रहेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 जा 15, प्लस का साइन। 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस का साइन होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब सेकंड कॉलम में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 3 जा 24, और वो भी माइनस के। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, 5 5 जा 25। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। सेकंड कॉलम कंप्लीट, थर्ड कॉलम में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 0। अब थर्ड रो के लिए करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -5, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6, दोनों पॉजिटिव हैं। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का साइन है तो 1 1 जा 1। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो माइनस का 8, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 2 5 जा 10, प्लस का साइन आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं। -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का साइन है, 1 2 जा 2। थर्ड कॉलम करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, नेक्स्ट अगेन प्लस 0, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1। इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 1। नेक्स्ट क्या है, 40 -40, तो 40 में से 40 को
प्लस माइनस है तो जीरो, यहाँ ऑलरेडी क्या है सभी जीरो है। 15 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में जीरो। ये 25 प्लस का और माइनस का कितना है 24, तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 और ये वैल्यू क्या है जीरो। नेक्स्ट वैल्यू देखिए हमारे -5 और -1 क्या हो जाएगा माइनस के 6 और ये है प्लस का 6, तो -6 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा जीरो। माइनस का 8 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 10 और प्लस के 10। देखो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 10 और प्लस के 10, और दोनों वैल्यू आपस में ये प्लस माइनस होकर जीरो। नेक्स्ट वैल्यू 0 0 1 ये कितना हो जाएगा 1, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलते हैं जिसका डायगोनल 1 हो एंड द रेस्ट एलिमेंट 0, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स सॉल्व की हमने ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर आई मिली, तो हमने ये शो किया कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आई। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस मैट्रिक्स इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो ये हमारा टॉपिक इनवॉलेंट्री का यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम अपनी इस वीडियो में निलपोटेंट मैट्रिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एक हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, सो दैट द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें शो करना है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। देखो किसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स शो करने के लिए हमें ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हमें शो करना होगा। और ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर है हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका प्रोडक्ट उसी मैट्रिक्स में, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में, उसकी जो उसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें फाइंड होनी चाहिए वो कैसे मैट्रिक्स फाइंड होने चाहिए जीरो। और जीरो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द नल मैट्रिक्स। उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए, तो ए मैट्रिक्स हमने लिखी डॉट और फिर अगेन हमने ए मैट्रिक्स। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमें हमारे पास क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए हमें नल मैट्रिक्स। तो शो करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल रो टू कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, इसका रो एलिमेंट चलेंगे और इसके कॉलम के एलिमेंट। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 जा 1, -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस है तो 4 1 जा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कंप्लीट कॉलम। सेकंड में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का साइन और 3 3 जा 9, -4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12। थर्ड कॉलम में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस और 3 4 जा 12, -4 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16। सेकंड रो की कॉलम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1, 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का साइन आएगा 3 1 जा 3, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4, -1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, और 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 4 3 जा 12। थर्ड कॉलम में करेंगे -1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 3 4 जा 12, और 4 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, वो भी माइनस का। अब थर्ड रो के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का साइन आएगा 4 1 जा 4। सेकंड कॉलम में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9 और साइन कैसा आएगा माइनस का,
-4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा 12। अब 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4। -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 4 जा 12, और ये साइन कैसा रहेगा हमारा माइनस का। 4 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई -4 में तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर 3 और 1 4, 4 माइनस 4, माइनस के 3 और माइनस के 9, ये हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस का 12। माइनस का 4 एंड माइनस के 12 हो जाएंगे माइनस के 16 और प्लस के 16। माइनस का 1 एंड माइनस के 3 हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस के 4। 3 और 9 12, और ये हो जाएगा माइनस के 12। 4 प्लस 12 16, और ये हो जाएगा माइनस के 16। 1 प्लस 3 4, माइनस के 4। -3 और माइनस के 9, 9 और 3 12, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 12। -4 और -12 माइनस के 16, और ये हो जाएगा प्लस के 16। इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को तो प्लस का 4 माइनस का 4 0, 4 में से 4 0, 12 में से 12 0, 16 में से 16 0, 12 4 माइनस 4 अगेन 0, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0, 4 माइनस 4 अगेन 0, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास में क्या है, नल मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नल मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या शो कर रहे थे, हमने शो किया यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 0। तो ये हमें क्या करना था, शो करना था कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये हमने शो किया। थैंक यू। देखिए इस वीडियो में हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल कब होगी, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है ऑर्थोगोनल के लिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या है फॉर्मूला हमारे पास, वो है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि इक्वल टू क्या हो, आई हो। यानी कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो ए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए यहाँ पर, आई का मतलब क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए एंड द रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। जैसे ये है आई, तो यहाँ पर हमारे पास में ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर की ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल्स आर 1 एंड द रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वहाँ पर उसको ए मानेंगे। यहाँ पर देखो इस जो हमारी ए मैट्रिक्स है, सो दैट द मैट्रिक्स वहाँ पर 1/3 2/3 2/3, सेकेंड रो में 2/3 1/3 -2/3। तो सभी के यहाँ पर जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 को यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो ये हो गया 1/3। तो हमारे पास जो रेस्ट मैट्रिक्स है वो क्या बचे हमारे पास में, जो एलिमेंट्स बचे यहाँ पर, यहाँ 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, नेक्स्ट ये भी 2, ये मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी 2 1 माइनस के 2 माइनस के 2 2 और माइनस के 1, ये हो गया हमारे पास में ए मैट्रिक्स। अब देखो ए का क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या था हमारे पास में, वी इंटरचेंज द रो करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम, यानी कि रो को कॉलम में लिखेंगे। तो देखो 1/3, तो 1/3 बाहर है वो सेम ही रहेगा, तो रो को कॉलम में लिखेंगे, ये है 1 2 2। सेकेंड रो को कॉलम में लिखेंगे 2 1 माइनस के 2। थर्ड रो है हमारे पास में माइनस के 2 2 एंड माइनस के 1। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास में और उसका ट्रांसपोज भी है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या फाइंड होना चाहिए वहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होनी चाहिए। चलो शो करते हैं यहाँ पर। तो ए और ए का ट्रांसपोज, तो हमारे पास में ये है 1/3। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे हम यहाँ पर 1 2 2 2 1
माइनस के 2, माइनस के 2, 2 और माइनस के 1। ए का ट्रांसपोज कितना है हमारे पास में 1/3 और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 माइनस के 2 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस के 2 और ये माइनस के 1। तो इसको हम 1/3 और 1/3 को पहले हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/3 3 जा 9। अब इन मैट्रिक्स को एक बार यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस के 2 माइनस के 2 2 और माइनस के 1। ये मैट्रिक्स है 1 2 माइनस के 2 2 1 2 और ये 2 माइनस के 2 एंड माइनस के 1। स्टार्ट करेंगे 1/9 तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, रो टू कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम एंड फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1, बीच में क्या आता है हमारे पास में प्लस सेकंड तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस फिर थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे 2 2 जा 4। अब यहाँ पर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो उसके लिए स्पेस देकर यहाँ पर ये हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा इस मैट्रिक्स का। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 2 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का साइन होगा 2 1 जा 2। अब थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे तो देखो 2 2 जा 4 और साइन किसका है हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4। ये भी कंप्लीट। अब हम इसी रो की थर्ड वाले कॉलम में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 2 जा माइनस के 2 होगा क्योंकि माइनस का साइन है। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4 प्लस का साइन है तो प्लस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 2 1 जा माइनस के 2। अब फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो की फिर सेम प्रोसेस, फिर थर्ड रो के लिए सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर पहले सेकंड रो के लिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 और -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4 और माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे सेकंड रो की 2 2 2 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 जा 1, -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। थर्ड वाले कॉलम में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। नेक्स्ट है थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सेकंड कॉलम में करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई तो ये है -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। थर्ड रो में करेंगे यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 2 2 जा 4, साइन कैसे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/9, 4 4 8 और 1 9। यहाँ से देखो 2 और 2 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4, -2 और -2 माइनस के 4 और ये हो जाएगा प्लस के 4। अब देखो 2 और 2 4 और ये हो जाएगा माइनस के 4, 4 1 8 4 1 5 5 4 9 माइनस का 4 और 2 2 जा 4। यहाँ पर -2 और -2 माइनस के 4 प्लस का 4 माइनस का 4 और 2 और 2 4। अब यहाँ से 4 4 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा 9। इसको अगेन यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4 में से 4 0
ये दोनों कैंसिल, 0, ये माइनस का ये प्लस का 0, ये 9, ये माइनस का और ये प्लस का 0, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये 0 0 और ये क्या है 9। तो हमें जो मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड हुई है वो है हमारे पास 1/9 और मैट्रिक्स है हमारे पास 9 0 0 0 9 0 और ये 0 0 9। अब 9 की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 सबको क्या कर देगा, डिवाइडेड करेगा। तो जब ये डिवाइडेड करेगा तो 9 को डिवाइडेड 9 करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 1 0 0 और जहाँ 0 है वहाँ 0 है और जहाँ 9 है वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 9 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं। तो ये 0 0 और ये 1 और यही मैट्रिक्स हमारी क्या मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। और यही हमें वहाँ पर शो करना था। तो हमने ए और ए के ट्रांसपोज की हमने मल्टीप्लाई की और हमें कौन सी मैट्रिक्स फाइंड हुई यहाँ पर, आई। तो हमने ये यहाँ पर शो किया कि दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिटरी मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल है हमारा, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/√2 और मैट्रिक्स में हमारे पास गिवन है 1 i -i और माइनस का 1। यहाँ पर i क्या है, यहाँ पर i है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में i होता है आयोटा। तो आयोटा है हमारे पास यहाँ पर i। अब देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स को शो करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है a⁻θ इंटू a इक्वल टू i। इसका मतलब है जो हमारे पास a मैट्रिक्स है और a⁻θ दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो a⁻θ कैसे फाइंड करेंगे हम, ये देखते हैं यहाँ पर। तो गिवन जो मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ वो a मैट्रिक्स क्या है, वो है 1/√2 और एलिमेंट्स है 1 i -ki और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -k1। देखो a⁻θ जब हम फाइंड करेंगे तो a⁻θ का फॉर्मूला होता है हमारे पास a जो मैट्रिक्स है पहले उसका कंजुकेट और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a⁻θ हमें फाइंड होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का कंजुकेट करेंगे। इस साइन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये साइन है हमारा कंजुकेट। तो इससे हमें कंजुकेट जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी, क्लियर हो जाएगी, कंजुकेट। और ये ट्रांसपोज, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज है। तो हम यहाँ पर a का कंजुकेट फाइंड करेंगे। तो a का कंजुकेट क्या होगा, a का कंजुकेट कैसे फाइंड करते हैं हम, किसी भी मैट्रिक्स में जहाँ पर हमारा आयोटा i है उसके साइन को हम चेंज करेंगे। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। बाकी जो नंबर्स हैं नंबर्स को हम सेम वो एज इट इज सेम रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर a मैट्रिक्स में 1/√2 बाहर है उसको संख्या को सेम लिखेंगे। यहाँ पर 1 को चेंज नहीं करेंगे, उसका साइन चाहे कुछ भी हो। i यहाँ पर i का साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का i होगा। यहाँ पर माइनस का i है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का i। और यहाँ माइनस का 1 है तो वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली आयोटा, मतलब i जो है हमारे पास उसके साइन को चेंज करेंगे। और उसके साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द कंजुकेट मैट्रिक्स, उसी को हम बोलते हैं कंजुकेट। तो ये हो गया a का कंजुकेट। अब a के कंजुकेट में हम अगर इस कंजुकेट का हम क्या कर दें, यहाँ पर ट्रांसपोज कर दें तो वो क्या कहलाता है हमारा a⁻θ। तो हम यहाँ पर कंजुकेट का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, इंटरचेंज कर देंगे रो को करस्पॉन्डिंग टू कॉलम। तो ये है 1 और -i, इसको हम लिखेंगे कॉलम में i 1 और ये हो जाएगा माइनस का i। सेकेंड रो है i और ये है हमारे पास में -1। तो ये हो गया हमारे पास a⁻θ। अब देखो a⁻θ और a की मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब हमारे पास a भी है और a⁻θ दोनों की आपस में मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, उसको सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए।
जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ 2x2 ऑर्डर की हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फाइंड होगी वो भी 2x2 ऑर्डर में फाइंड होगी। तो यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या है, ए थीटा का प्रोडक्ट करना है ए से। तो यहाँ पर पहले ए थीटा की क्या हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 1/√2। मैट्रिक्स क्या है 1, ये वो है हमारे पास में आई, ये है माइनस के आई और ये है माइनस का 1। ए थीटा डॉट प्रोडक्ट ए मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1/√2 और यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो है 1 और ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा माइनस के आई और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास में, देखो 1/√2 1/√2। अगर अंडरवुड में अंडरवुड की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अंडरवुड 2 में अंडरवुड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 2। तो अंडरवुड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 2 फाइंड होगा। तो ये क्या है 1/√2 और 1/√2, तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 1/2। अब मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा माइनस के आई माइनस के 1। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 आई और ये है माइनस का आई और ये है माइनस का 1। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही रूल, रो टू कॉलम। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1। आई की मल्टीप्लाई माइनस आई में करेंगे तो पहले साइन किसका हुआ हमारा, माइनस का हो जाएगा। आई और आई कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, आई का स्क्वायर, आई की आई में मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, कंप्लीट। अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो की, 1 की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, आई फाइंड होगा। और आई की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आई हो जाएगा। कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में तो माइनस आई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का आई होगा। -1 की मल्टीप्लाई माइनस आई में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आई होगा। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में, माइनस आई की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। और आई की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में माइनस आई की मल्टीप्लाई आई में की तो हमारे पास हो गया माइनस आई स्क्वायर। -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1। सॉल्व करके लिखेंगे इसको, ये होगा 1/2। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमने, तो हमारे पास आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है अंडरवुड में -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या फाइंड होगी हमें -1। तो जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है वहाँ पर हम पुट करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर -1, ये है आई -1। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी यहाँ पर 0। ये प्लस का आई और ये माइनस का आई, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर -1 और ये वाला माइनस हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ माइनस है और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1। अभी पुट कर लेते हैं वैल्यू और ये है प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये होगा 1/2। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये वैल्यू है 0 0। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 और ये भी प्लस का 1, तो ये होगा 1/2। सॉल्व करेंगे 1 and 1 2 0 0 और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पर इंटू 2 तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1, ये 0 ये 0 और ये 1। जो भी हम मैट्रिक्स में से यहाँ से कॉमन लेंगे वो ऑल एलिमेंट्स में से कॉमन लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं सब में से हमने क्या कॉमन निकाला है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर 1 0 0 1। अब देखो इस 2 से ये 2 फिनिश, तो हमें मैट्रिक्स ओनली मैट्रिक्स बची, वो भी क्या है 1 0 0 1। तो यहाँ पर ए थीटा इंटू ए की जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमें यहाँ पर फाइंड हुआ 1 0 0 1 और यही क्या है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2/2 की।
तो यहाँ पर हमें फाइंड हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि दिस मैट्रिक्स इज द यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम्पल हमारा, ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स का टॉपिक है ये हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू।